हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों 2D रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें यानी द्विविमीय आपेक्षिक गति पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम शिप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जहाज जो पानी वाला है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, उससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दोस्तों मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिनिमम डिस्टेंस पर बेस्ड होता है। ठीक है कि न्यूनतम दूरी की एक जहाज दूसरा जहाज वो मूव कर रहे हैं और जब वो गति कर रहे हैं, जब वो मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। मिनिमम डिस्टेंस इट मीन, मिनिमम डिस्टेंस से क्या मतलब है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस से क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट। प्रयास ये रहेगा जो भी कुछ मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही भाषा में आपको बताया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कवर करेंगे इजीली और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कवर कर लेंगे। ऐसा कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको केवल इंग्लिश में ही बताया जाए या हिंदी में न बताया जाए। हो सकता है प्रीवियस वीडियो में वो बता दिया गया हो तो इसलिए उसको हिंदी में न बताया जाए या इंग्लिश में न बताया जाए। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन शिप्स व्हेन ए शिप मूव नॉर्थ टू साउथ 10 मीटर पर सेकेंड। दो शिप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जब एक शिप नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ से मान लीजिए ये बी मान लीजिए या ए शिप मान लीजिए, और दूसरा जो शिप है वो किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है। ये ए शिप है और ये वाला बी शिप है। ठीक है, तो बी वाला जो शिप है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो अदर जो शिप है, मान लीजिए ए शिप है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है। ये VB है और ये आपके V है। अच्छे से समझिए, धीरे धीरे आराम से, मुश्किल से 8-10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। डिस्टेंस कितनी है दोस्तों A और B की, वो है आपके 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है, A इधर जा रहा है और B नीचे की तरफ जा रहा है। तो A मान लीजिए यूं लाइक दिस इधर जा रहा है और B यूं जा रहा है। तो ये कुछ, इसको जब हम एक को, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, रिलेटिव में B का वेग ले लें A के सापेक्ष, या A का वेग ले लीजिए B के सापेक्ष, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे रिलेटिव में ले लेते हैं VBA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, यानी B जो है शिप, उसको वॉच किया जा रहा है किसके द्वारा, A शिप के द्वारा। तो जब A शिप वॉच करेगा तो A शिप को हम क्या ले लेंगे, रेस्ट पे ले लेते हैं। ठीक है, ये जनरली आप पीछे जानते हो, इस तरह की कंडीशन हम काफ़ी बार ले चुके हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने इसमें समरी सी बना ली है, एक नोटा बिना सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम एक शिप जो है वो रेस्ट पे मान लेंगे। वी एज्यूम दैट द वन शिप एट रेस्ट एंड द अदर शिप वास्ट, और जो दूसरा जो शिप है उसको देखा जा रहा है, वॉचिंग। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट शिप, यानी पहले शिप के द्वारा। तो जो डायरेक्शन लेते हैं, वी टेक नेगेटिव ऑफ एनी शिप। ठीक है, जो दूसरा जो ए शिप जो हम ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन नेगेटिव ले लेंगे। क्यों, क्योंकि उस जो शिप को हम रेस्ट पे मानेंगे, जैसे रेस्ट पे मानेंगे तो उसको हम रेस्ट पे करने के लिए माइनस में अपोजिट डायरेक्शन उतनी ही लेनी पड़ती है, वो ले लेंगे। फिर गेट मिनिमम डिस्टेंस, आपको जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस लेना है तो वी टेक परपेंडिकुलर, तो हम क्या डाल देंगे, लंब डाल देते हैं। क्लियर, हिंदी में आप आसानी से लिख सकते हो कि माना कि एक शिप रेस्ट पर है और दूसरे शिप को देखा जाता है। ठीक है, और जो हम एक शिप जो रेस्ट पर माना गया है, रेस्ट पर मानने के लिए उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लास्ट में क्या डाल देंगे, लंब डाल देते हैं। क्लियर। अब दोस्तों ये वाली कंडीशन है, शुरू में आपको दे रखा है।
अब इसी का हम एक और बना लेते हैं। तो आप क्या देखोगे दोस्तों, ये इधर ले लेंगे। तो ये आपने कंडीशन ले ली VBA मतलब B का हम वेग लेंगे A के सापेक्ष, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। तो इसके लिए A को जब हम इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके VA 10 मीटर पर सेकंड, जो नेगेटिव में है इसके कंपेयर में नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्लियर है। इधर -VA हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इसके कंपेयर में ये नेगेटिव है, न कि ये अपने आप में नेगेटिव इट मीन अपोजिट डायरेक्शन, और ये एज इट इज जा ही रहा है नीचे की तरफ। तो ये कितना है दोस्तों, VB 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो हम ले रहे हैं, जो VBA है, वो VBA कितना आ जाएगा, आई थिंक क्लियर है क्यों। तो ये कितना आ गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्यों, और इसको ये माइनस वाली फॉर्म में है, माइनस आप ले सकते हो इस वाले रूप में यदि लेना चाहें। तो ये VBA हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, √10 का स्क्वायर और √10 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आपके पाइथागोरस थ्योरम या पैरेललोग्राम जो रूल है ट्राइंगल का वो हम ले लेते हैं। तो ये हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों एक नई सिचुएशन, अब ये एक नए फ्रेम में हमने ले लिया, ये तो दोस्तों सारा का सारा हमने निकाला है, और अब एक नया फ्रेम जो है, ये तो पहले वाली सिचुएशन है, ठीक है, ये तो दोस्तों पहले वाली है, ये तो फर्स्ट फ्रेम है। और अब हमने जो न्यू फ्रेम ले लिया जिसको हम क्या कह देते हैं, सेकंड फ्रेम। इस सेकंड फ्रेम में आप जानते हो जब कभी भी हम फ्रेम चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, है ना, जो फोर्स है इंडिविजुअल फोर्स को छोड़कर वो सब आपके चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है। लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स और जो टाइम है वो आपके चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो एक नई फ्रेम में दोस्तों जब हम इसको इस पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए जो शिप है इसको हमने रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। ए जो शिप है वो हमने रेस्ट पे मान लिया, और ये वाला जो है दोस्तों ये कितना है, VBA, ये आपके है VBA 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो B है ये इसके सापेक्ष जो B का वेग है, जब A इसको देखेगा, फिलहाल तो दूर से हम देख रहे हैं, बाहर से हम जब देख रहे हैं ग्राउंड से, तब तो ये A इधर जा रहा है और B इधर जा रहा है। लेकिन जब हम A पर बैठ को B को हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, और ये यहाँ A रेस्ट पे हो गया, ठीक है। B की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ हो गई, और ये वाली जो दोस्तों जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। अब जो मिनिमम डिस्टेंस हम लेंगे ये वाली, ये A है, ये B है, और ये मान लीजिए C है। तो दोस्तों ये वाला एंगल तो हो गया 90 डिग्री, क्लियर। और ये वाला जो एंगल है ये आपके हो जाता है 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 ही हो जाएगा। हमको कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वाली, यानी AC। क्या ज्ञात करनी है, AC। तो हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, और इससे हम ले लेते हैं cos थीटा। cos थीटा में हम क्या ले लेंगे, बेस, यानी AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, AB, क्या हो जाएगा, AB। तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया, ठीक है, यानी थीटा के सामने लंब, ये आधार बेस और ये हाइपोटेनस, तो AC हो जाएगा AB
cos थीटा यानी AC इक्वल्स टू AB। AB कितना आ गया 10 और ये हो गया cos 45 यानी AC हो गया 10/√2 किलोमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों 10√2 किलोमीटर हो जाएगी। तो देखिए पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो न्यूनतम दूरी है वो आपके AC यानी लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है ये परपेंडिकुलर कितना है 10√2 किलोमीटर है। अब दोस्तों इसमें यदि ये 45 डिग्री हम मेज़र करना चाहें, अदरवाइज तो आपको क्लियर है, तो ये जो है 10√2 इसका ये 36 घटक हो गया। क्यों? यानी 10√2 cos थीटा इक्वल्स टू ये क्या है VB कितना है 10, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/√2 और थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 45 डिग्री π/4। जब ये 45 है ये 90 डिग्री है तो स्वाभाविक है ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाता है। तो ये क्लियर है, ये इसका हमने VBA का हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो ले लिया और ये वाला ऑलरेडी आपके 10 मीटर पर सेकंड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।